हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो अभी जो हम एक नया जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था। हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था हाउ मसल्स कॉज मूवमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था भाई मसल्स मूवमेंट कैसे करती हैं। हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में अभी तक हमने रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क के बारे में पढ़ा था। ये देखिए रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क मैं आपको बता देता हूँ। ये पढ़ चुके हैं आप सभी, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं। और आप क्या पढ़ चुके हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप ये सब पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, ये सारा आप पढ़ चुके हैं। ये मेजरली हमने एक चीज़ जो स्टडी करी थी कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी पढ़ना है, नर्व्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन ऑफ नर्व्स हम पढ़ चुके हैं, रिसेप्टर्स पढ़ चुके हैं। ये आप हम पीछे वाली वीडियोस के अंदर आप फॉलो अप भी कर सकते हैं आराम से इसको देख के। अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेन के बारे में, ठीक। तो ब्रेन के बारे में सबसे पहले आपको ब्रेन दिखा देते हैं क्या चीज़ होती है। कि एनसीईआरटी का अगर मैं डायग्राम रेफर करूँ तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये आप सबसे आखिर के अंदर क्या देख रहे हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये देखिए, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड है ये पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम है। ये आपका नीचे वाला पोन्स कहाँ पे है, पोन्स देखो ये यहाँ पे है, ये ठीक है। ये मेडुला है यहाँ पे और ये सेरिबेलम है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, ये यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने शायद पिछले साल भी 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा है कि मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, मतलब बाकी के सारे ग्लैंड्स हो। ग्लैंड क्या चीज़ होती है, ग्लैंड एक इस तरह की ग्रंथियाँ होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक एज के बाद में हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करती हैं, ठीक है। और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स, ठीक, ये हमने पिछले साल पढ़ा था कि मेल्स और फीमेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर एज होती है जिसको हम अडोलसेंस बोलते हैं। उसके एक्टिवेशन के ऊपर सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड संदेश भेजता है हमारे दूसरी ग्लैंड्स को कि आपका समय आ चुका है एक्टिव हो जाने के लिए, और वे एक्टिव हो जाती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन इन केस ऑफ फीमेल्स मेजरली सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल्स मेजरली सिक्रीट होता है। तो ये है मास्टर ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारा फोर ब्रेन का एक हिस्सा है, ये फोर ब्रेन है, और ये सेरिब्रम है, और ये क्रेनियम है। अब थोड़ा सा ये तो हमने मोटा मोटा देख लिया, अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग के अंदर लेके चलता हूँ। डोंट वरी, यू विल बी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आप इसको बस ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो के अंदर आज आपको जूमिंग थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगी, इट्स ओके, ये आपके लिए और अच्छे से आप इसको पढ़ भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। भाई हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे ब्रेन कंट्रोल करता है। आपको ये पता है कि हमारी बॉडी को अगर हम एक कार की तरह इमेजिन करें तो हमारी जो ड्राइविंग सीट है वो ब्रेन है, ठीक है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्कल एंड क्रेनियम। अब आपने आपकी जो जिसको बोलते हैं आप खोपड़ी, आपके खोपड़ी मतलब वो जो हड्डियों का एक जो ढांचा होता है, ठीक है। हमारा सिर, ये आप देखेंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड है। इसकी शेप कैसी होती है, अगर आपको कभी सरप्राइज हो कि ब्रेन कैसा दिखता होगा, कभी आप अखरोट को तोड़ के देखिए। अच्छा, अखरोट को जब आप तोड़ेंगे आपको बिल्कुल ऊपर की जो संरचना है ना, वो भी हमारे प्रकृति ने बिल्कुल ऐसी थोड़ी सी मिलती जुलती सी बनाई हुई है, जैसे कि हमारी किडनी की शेप होती है राजमा के दानों की तरह, ठीक है। अखरोट हमारे ब्रेन को सिग्निफाई करता है एक तरीके से। अब हमारे ब्रेन की जो ऊपर की जो हमारा सिर, हम बोल सकते हैं कि सिर कितना मजबूत हो सकता है, बिल्कुल उतना ही मजबूत हो सकता है। उसकी आप मजबूती का अंदाजे से आप इतना ही लगा सकते हैं, जैसे एक नारियल होता है ना, एक नारियल जिसको हम पूजा के टाइम के ऊपर फोड़ते भी हैं, है ना, इतना ही मजबूत होता है। जनरली अगर नारियल हाथ से छूट जाए, नीचे गिर जाए तो ज़्यादा नहीं होएगा उसके ऊपर, कई बार टूट भी सकता है भाई अगर नुकीली चीज़ लग जाए तो। सेम हमारे ब्रेन के साथ में, हमारे सिर के साथ में है। इसीलिए हम 2 व्हीलर्स के ऊपर हमेशा वाहन चलाते समय हेलमेट को प्रेफर किया जाता है। ISI मार्क का हेलमेट इसीलिए पहना जाता है क्योंकि थोड़ा सा भी शॉक ये एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं कर पाएगा।
जैसे ही ज़्यादा शॉक लगेगा ये बिल्कुल वैसे ही फट जाएगा जैसे कि आपका एक नारियल फट जाता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं हम क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अब ये क्रेनियम की 2 लेयर होती हैं, हड्डियों की 2 लेयर होती हैं। 2 लेयर क्यों बनाई गई हैं भाई भगवान ने ये 2 लेयर इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। देखिए किसी चीज़ के अंदर कोई जेल जो होता है, अगर जेल किसी चीज़ के अंदर भरा होगा तो वो चीज़ एक अच्छा शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब कि अगर उसको कोई हम ऊपर से नीचे गिराएं या उसके ऊपर किसी चीज़ से प्रहार करें तो वो थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, है ना। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि कई बार आपने बड़े बड़े जो नए नए टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, तो उनके जो कार्टून्स होते हैं, उनके जो बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर क्या भरा जाता है? थर्मोकोल की शीट भरी जाती है ना। तो वो भी एक तरह से इसी तरह से बाउंस बैक का काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इसी तरीके से भगवान ने, प्रकृति ने हमारे दिमाग में ये जो क्रेनियम है, ऊपर वाली जो हड्डी है, जो कि जिसके अंदर ये दिमाग सुरक्षित है, जैसे एक अखरोट के अंदर उसके फल, जो उसके अंदर का फल होता है वो सुरक्षित होता है, उसके ऊपर का जो बाहरी होता है वो कठोर होता है, इसी तरीके से ये बाहरी आवरण है। ये जो हड्डियों का आवरण है इसको बोलते हैं क्या? क्रेनियम। इस क्रेनियम के बीच में क्या चीज़ होती है? एक फ्लूइड होता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या चीज़ होती है? उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पिनल क्रेनियम एंड सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, और ये इसको सभी तरह के शॉक से बचाता है। ठीक, हमने ये पता कर लिया हमारा ब्रेन अखरोट की शेप से होता है, क्रेनियम के अंदर भी सुरक्षित रहता है। ऊपर ये इस क्रेनियम के ऊपर, क्रेनियम क्या होता है? ऊपर को इसको आवरण, इस आवरण के बीच में सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड भरा होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब ह्यूमन ब्रेन के एक्चुअली 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। फोर क्यों बोलते हैं? फोर का मतलब होता है सामने वाला, ठीक है, माथे के पीछे। ठीक, ये देखो, ये आपका फोर ब्रेन का है। ये हम साइड से एक पिक्चर दे रखी है, तो हमारे माथे के बिल्कुल बैक साइड के अंदर क्या होता है? हमारा फोर ब्रेन होता है। फिर होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब बीच में नहीं, वो सॉरी पीछे की साइड में नहीं, आपके बीच में। ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपकी आंखों के अगर पीछे से बिल्कुल सीधा एक सुई घुसा दी जाए तो सीधा जाके कहाँ जाएगी? मिड ब्रेन के ओर टच करेगी। हिंज ब्रेन कहाँ होता है? ये जिसको हम बोलते हैं ना कि छोटा मगज, वो कई बार जो बच्चे कहते हैं कि पीछे दिमाग पे मत मार, छोटा दिमाग होता है यहाँ पे, है ना, तो वो पीछे होता है यहाँ पे, ठीक है, बैक साइड के अंदर। आप अगर अपने हाथ से छू के भी देखेंगे तो आपको एक स्पेस सा दिखाई देगा, देखो यहाँ पे, वो स्पेस के बिल्कुल, और जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ से वो मिल रही है, उससे पहले हमारा हिंज ब्रेन होता है, ओके। उससे ऊपर मिड ब्रेन होता है और उससे ऊपर फोर ब्रेन होता है। लोकेशंस आपको पता चल गई हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है, ये क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का नाम क्या था? दूसरा सेरिब्रम। क्या नाम था? सेरिब्रम। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेन का यही है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है और माथे के बिल्कुल पीछे भी है, ओके, सबसे ऊपर वाला पार्ट। फंक्शन क्या चीज़ होती है? जो भी आप सोचते हो, आपके सोचने का काम, आप जो पढ़ते हो, आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर आंकलन करना है, मतलब कि जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड, वो सारे काम आपके थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? कि अपने दिमाग पे जोर डाल के पढ़ना, ठीक है। दूसरा मेमोरी स्टोर फॉर्मेशन। भाई यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक तरह से सेल ही होते हैं। उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तीसरा सेंसेशन मतलब कि मेमोरी स्टोर का मतलब, दूसरे वाले पॉइंट को दोबारा बता रहा हूँ, मेमोरी स्टोर का मतलब जो भी आप याद करती हैं, आपने जिन भी चीज़ों को देखा, किस चीज़ से, मतलब आप बाहरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने वाला दिमाग तक कौन होता है? पीछे वाले वीडियोस को याद कीजिए। हमारे नर्व्स थी ना हमारे, है ना, न्यूरॉन्स, नर्व्स, यही थी ना हमारी 5 मुख्य इंद्रियां। कौन सी? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, यही थी। इसी से हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति के अंदर, उससे वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो नर्व्स के थ्रू पहुंचती है दिमाग तक, और वो हमारी मेमोरी के अंदर सीड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास के अंदर बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर कुछ लिख रही है, ठीक,
वो आप आंखों से देख रहे हो, वो बोल रही है वो आप कानों से सुन रहे हो, वो हाथों के इशारे से समझा रही है ना, तो वो भी आप आंखों से देख रहे हो। इन सब इंफॉर्मेशन को आप एब्जॉर्ब करके अपने ब्रेन तक लेके जाते हैं, फोर ब्रेन तक, वहां पे ये स्टोर हो जाती है। ठीक है। तीसरा है सेंसेशन, आपको महसूस होना। वो जो आपने रिफ्लेक्स आंख वाली जो चीज थी ना कि एकदम से हमने गर्म प्रेस को हाथ लगाया, गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम से हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो सारी भी चीज कहाँ पे होती है? फोर ब्रेन के अंदर होती है। मूवमेंट, आपका चलना फिरना, ये सारी चीजें भी कहाँ पे होती हैं? आपके फोर ब्रेन का फंक्शन है। फीलिंग्स, आपको जो सुख दुख, आपकी भावनात्मक, आपको पेन हो रहा है, वो सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? फोर ब्रेन के अंदर होती हैं। ठीक है। तो थिंकिंग पार्ट, मेमोरी, सेंसेशन, मूवमेंट और फीलिंग्स, ये इसके मेन फंक्शन है। इसके अलावा सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो आप अपनी इच्छा से करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट जॉब। और इसके बहुत सारे, अब जब आगे आप इसके बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर जाओगे, ब्रेन अपने आप में एक पूरी की पूरी स्टडी है, इसके एक अलग से एक फील्ड होती है, और इसके लिए डॉक्टर्स भी अलग से होते हैं, अलग से मेडिसिन के अंदर अलग से पढ़ाई करते हैं, इसकी डॉक्टरेट करते हैं और दे स्टडी इट। ठीक है। तो कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये धीरे धीरे हम अभी भी दिमाग के बारे में 100% नहीं जान पाए, हम अभी भी धीरे धीरे सीख रहे हैं इसको, इवॉल्विंग ही है ये स्टडीज। ओके। तो ये तो हमारा फोर ब्रेन था। चलो अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन मतलब समझ में आ गया ना? मिड ब्रेन मतलब फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे। ठीक है। मिड ब्रेन का क्या होता है? इट कंट्रोल सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस लाइक चेंज इन साइज ऑफ द प्यूपिल, ब्लिंकिंग ऑफ द आई। अब मैंने क्या बोला था? मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ बताई थी कि अगर हम अपनी आंखों के अंदर एक सुई डालें और उसको बिल्कुल डायरेक्ट लंबी सी सुई पीछे, तो वो सारा मिड ब्रेन में जाके हिट करेगी, है ना। तो ये एक्चुअली इसका काम भी क्या होता है? ये आंखों से रिलेटेड होता है। हमारी प्यूपिल के साइज को, प्यूपिल के साइज का मतलब क्या हो गया? आपको कितनी रोशनी आ रही है उस टाइम पे, आपकी आंख सिकुड़ती हैं, है ना, फैल जाती हैं आपकी पुतली आंखों की, तो आपकी आंखों से अटैच होती हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आई, और आपके आईज आपका इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर कि आप हर चीज देखते इन्हीं के साथ में हो। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग से भगवान ने मिड ब्रेन बनाया हुआ है। ठीक। जो भी आप देखोगे उसी से तो आप इंटरप्रेट करोगे ना। तीसरा क्या है? हिंड ब्रेन। तो अगर किसी के मिड ब्रेन पे चोट लग जाए तो क्या उसकी आंखों पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। अगर किसी के फोर ब्रेन पे चोट लग जाए, वहां पे मान लो कोई एक स्टिक वगैरह, डंडा वगैरह आपके दिमाग पे जोर से लग गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपके किस किस चीज़ के ऊपर असर पड़ सकता है? थिंकिंग पार्ट के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, सेंसेशन के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि किसी ने किसी के सिर पे जोर से डंडा मार दिया, उसकी याददाश्त चली गई, है ना, दिखाते हैं ना ये। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि फोर ब्रेन मतलब फोर ब्रेन क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। तो वहाँ पे अगर जब भी चोट लगती है तो हमारी ये वाली चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है। मिड ब्रेन आइज से रिलेटेड होता है। अब आ जाते हैं हम अपने हिंज ब्रेन के ऊपर। हिंज ब्रेन क्या होता है? ये सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारे शरीर के अंदर वो वाले एक्शन जो हमारी इच्छा के बगैर होते रहते हैं। ऐसे एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, स्वेटनिंग, ठीक है, पसीने का आना, आपके दिल का धड़कना, आपकी सांस का लेना। ये आप पूछ के तो नहीं करते, ये आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। ये हमारा हिंड ब्रेन इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और ये अलग से ही बना हुआ पार्ट है। इसको बिल्कुल अलग से ही कुदरत ने बनाया हुआ है, क्योंकि इसे वो वाले एक्शंस को जो कि हमारी जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे स्टमक के अंदर हमारा हृदय कैसे काम करता है, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, वो सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वो सारी चीज़ें हमारा कौन कंट्रोल करता है? हमारा हिंज ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हिंज ब्रेन्स के 3 पार्ट्स हो सकते हैं। पहला जो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, पोन्स। पोन्स उसके मतलब कि एक तो सबसे नीचे वाला पीछे, हिंज ब्रेन कहाँ होता है? पीछे की साइड में होता है ना, तो पीछे, जिसको हम छोटा मगज भी बोलते हैं। और पोन्स उसका एक पार्ट है। पोन्स ये क्या कहता है? रेस्पिरेटरी, आपकी जो सांस है, क्योंकि लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो लंग्स से डायरेक्टली क्या चीज कंट्रोल होता है? पोन्स। लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
सेपरेट करना मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ में मिला के सारे सेल्स तक पहुंचाना, है ना, यही होता था। तो कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। दूसरा है सेरिबेलम। इसको सेरिब्रम से कंफ्यूज मत करना, ये क्या है? सेरिबेलम। और ये किसका पार्ट है? मिड ब्रेन का। सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये आपके पोस्चर को कंट्रोल करते हैं। पोस्चर मतलब जैसे कि आप चेयर के ऊपर सीधा बैठते हो, आप सीधा चलते हो, है ना, आप दो पैरों के ऊपर पड़ चल सकते हो। जब कभी हम बोलते हैं कि हमारा विकास धीरे धीरे आदिकाल के अंदर वन मानुष और वन मानुष से पहले बंदर, उनसे हमारा विकास हुआ है, तो उनका पोस्चर पहले आपने देखा है कैसे चलते हैं। धीरे धीरे हमारा सेरिब्रम और ज़्यादा मजबूत होता गया, हमारा पोस्चर सुधरता गया और हम सीधे चलने लगे दो पैरों के ऊपर। बैलेंस हम कैसे कर पाते हैं? आप दो पैरों के ऊपर कैसे खड़े हो पाते हो? एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसका सेरिब्रम धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है, बैठना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे घुटनियाँ चलने लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना भी शुरू करता है, हम चलाना सिखाते हैं उसको, ठीक है। तो सेरिब्रम ऐसे कंट्रोल करता है। दूसरा मोशन, आपके चलना फिरना, पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को उठाना, ये सब चीज़ें कौन है? सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो, ये भी आपको पिक्चरों के अंदर देखा होगा आपने, किसी को पीछे से अगर दिमाग के ऊपर पीछे की साइड में अगर चोट लग जाती है, किसी ने डंडा मार दिया, तो आप देखते हैं कि वो चीज़ों को उठा नहीं पाता, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता, है ना। ऐसा ही देखा है ना आपने, गजनी मूवी याद है? उसके अंदर कुछ ऐसा ही सीन था ना कि उसके दिमाग के ऊपर चोट लगी थी, उसके बाद से उसकी याददाश्त चली गई थी। तो आपके हिसाब से कहाँ चोट लगी होगी उसको? फोर ब्रेन, सेरिब्रम के अंदर उसकी मेमोरी चली गई थी ना। अब तीसरा जो पार्ट होता है हिंज ब्रेन का, वो कहलाता है हमारा मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। मेडुला क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे कि देखो, पोन्स का काम क्या था? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग से एसोसिएटेड था। सेरिब्रम हमारे बैलेंस, मोशन, पिकिंग एन ऑब्जेक्ट इत्यादि इन चीज़ों के लिए, पोस्चर के लिए कंट्रोल करता है। मेडुला। अब बाकी की जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, हिंज ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो बाकी के कौन कौन से हैं? जैसे कि डाइजेशन, खाने को पचाना। अब आप अपने पेट को तो, अपने स्टमक को तो नहीं बोलते ना कि हाँ भाई अब खाना है, अब आपको डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने हैं, अपने आप होता है ना ये। हार्ट बीट, आपके दिल का धड़कना, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब आप पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग का मतलब आप सभी जानते हैं कि खाने का एकदम से, मान लो अगर आपका स्टमक फुल हो चुका है और आप फिर भी एक्सेस के अंदर खा रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपका बॉडी डिक्लाइन कर देती है, तो वो आपको वोमिटिंग के थ्रू एकदम से बाहर आ जाता है। सलाइवा इन माउथ, आपके मुंह के अंदर पानी का आना, और स्वेलोइंग, और आपको जो निगलना होता है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। तो हमने ब्रेन के 3 पार्ट पढ़े, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंज ब्रेन। हिंज ब्रेन के भी हमने और 3 पार्ट पढ़े, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। हमने ये पढ़ा कि हिंज ब्रेन हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को करता है, मिड ब्रेन हमारी आइज के लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए बना हुआ है, और फोर ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बाकी के जितने भी वॉलंटरी काम है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, वो हमारा फोर ब्रेन होता है। मेमोरी, हमारा पढ़ना, हमारे थिंकिंग पार्ट, हमारी मूवमेंट, हमारी फीलिंग्स इत्यादि। अब आ जाते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? देखो, ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड इज स्टार्टेड एट द मेडुला। मेडुला से हमारा शुरू होता है। मेडुला बोले तो मेडुला क्या चीज़ होती है? ये देखो, हिंज ब्रेन का सबसे छोटे वाला, सबसे आखिरी वाला हिस्सा, वो क्या होता है? हमारा मेडुला। मेडुला को अगर मैं आपकी लोकेशन दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेडुला दिखाई दे रहा है आपको? तो ये है मेडुला। यहाँ से हमारा शुरू होते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, ये हो रही है ना स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज़। स्पाइनल कॉर्ड इज स्टार्टेड एज मेडुला, हिंज ब्रेन एंड एक्सटेंड टू द डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ में आगे बढ़ने शुरू हो जाती है। इट इज इनक्लोज बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम एट बैक एंट्री ऑफ द बोन। और ये सारी ये है, देखो, ये बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डियां हैं, और ये कहाँ पे जाके खत्म हो रही है? वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक सेंटर ऑफ द बॉडी। वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, बैक सेंटर, ये बैक सेंटर, ये आपके ये दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे करके, ये शेप, ये बैक सेंटर है आपके हिप से बिल्कुल ऊपर। आप देखेंगे कि 2 हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, जो आपके नीचे की पैरों की हड्डियों के साथ में, फिर हिप्स की हड्डियों के साथ में यहाँ पे
बोन और सॉकेट जॉइंट बनाती है। ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। फंक्शन क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। इट कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड नर्व। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसके थ्रू काफी सारी क्या है, सारे शरीर के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं ना, और टाइप्स ऑफ नर्व्स आपने पढ़ी ली हैं। तो क्या काम करते हैं, ब्रेन और नर्व, इस ब्रेन और नर्व्स के बीच में एक मैसेंजर का एक तरह से हाईवे है, जहाँ के थ्रू सारे के सारे मैसेजेस हमारे बॉडी से, जो भी हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और हमारे दूसरे ऑर्गन्स, वो सारे हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और यहाँ से आने वाले मैसेजेस हमारे सारे के सारे शरीर तक जाते हैं। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स आपने पढ़ी हुई हैं सारी अभी पिछले वाले उसमें। और क्या होता है, इट कंट्रोल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और हमारे रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हो गया, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है, आपको देखो आपकी रीढ़ की हड्डी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप टोटल बेड पे आ जाओगे। ठीक है, बेड पे आ जाओगे, आप हिल डुल नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मतलब जैसे कि कई बार आप बोझ उठाते हो, आप झुकते हो, आप चलते हो, आप उछलते हो, है ना, तो आपकी ये रीढ़ की हड्डी आपको सपोर्ट करती है। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस उस चीज़ का काम होता है। ओके, तो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा है। ठीक, और ब्रेन के हम और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है। ब्रेन के अंदर हमने जो देखा है, ये देखा है हमने हिंज ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, साइनिंग आउट, होप यू ऑल आर गुड, थैंक्स। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मैसेज बैक कीजिए।